नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की। और आज का नया टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे पहले बात हो चुकी है फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है भाई, तो आज बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। चलिए बेटा जी बात कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि बोर्ड का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो पढ़ाई करिए धुआंधार। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। तो ये कह रहा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये कह रहा, पहले समझ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ये कहता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस दैट, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, तो इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लिया बेटा जी। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन की पावर, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1। यानी पावर का 1 का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो रेट इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? 1, क्योंकि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, तो 1 को यहाँ पावर के रूप में लिखना कोई जरूरी नहीं है, वैसे ही पता होता है कि इसकी पावर कितनी है? 1। अगला है अपन ने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टर्म में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, कि रेट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट विद नेगेटिव साइन है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा? डी आर ओवर डी टी। क्या होगा? रेट इज इक्वल टू होगा माइनस डी आर ओवर डी टी। और ये है रेट इज इक्वल टू के और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है भाई, तो देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है फाइनली आपको। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और बोर्ड के लिए बेटा बहुत मायने रखता है, तो ध्यान से पढ़ें प्लीज। ठीक है, कंटिन्यू करें। देखिए मेरे पास दो इक्वेशन थी, कौन कौन सी थी? एक तो क्या था? रेट इज इक्वल टू था मेरे पास के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा था मेरे पास रेट इज इक्वल टू क्या था? माइनस डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी। ठीक है, एक इक्वेशन ये था। तो क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? माइनस डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा कि और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो मैं क्या करता हूँ, इस आर को इधर भेज देता हूँ, माइनस को, और डी टी को इधर भेज देता हूँ। तो क्या होगा? डी आर ओवर आर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो करते आए, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइडों का क्या कर दें? इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड करेंगे तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ओवर आर इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। तो आप देखिए dx ओवर x इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है ln x। क्या आता है? dx ओवर x का इंटीग्रेशन क्या आता है? ln x। तो ये हो जाएगा ln r इज इक्वल टू होगा, यहाँ आता है माइनस के डी टी की, तो माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आता है? तो ये आ गया अपने पास ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इक्वेशन आ गई थर्ड। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? एट t इज इक्वल टू 0, यानी टाइम इंटरवल कितना हो? 0 हो, देन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is equal to initial concentration of reactant, ठीक है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए बेटा जी क्या हो जाएगा, ये टाइम कितना रखा? t,
तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, तो आर की जगह क्या रख सकते हैं, आर नॉट, तो यह हो जाएगा एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट, और ये होगा बेटा जी क्या, इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो ये खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू एल एन आर नॉट, बोलो सही है, एल एन आर नॉट। तो अपने पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू होगा एल एन आर नॉट। अब इसकी वैल्यू क्या करें, इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, देखिए बेटा है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रख देते हैं, तो थर्ड इक्वेशन पहले नोट कर लेते हैं, एल एन आर इजिकल टू है माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो बेटा जी क्या है, एल एन आर की जगह एल एन आर रहेगा इजिकल टू माइनस के टी की जगह माइनस के टी रहेगा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आप की वैल्यू है एल एन आर नॉट, अभी कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है भाई, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, कितनी मान लेते हैं, इक्वेशन 4, तो ठीक है, माइनस डी आर ओवर डी टी इजिकल टू क्या होगा, माइनस के डी टी, यानी डी आर ओवर डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन डी एक्स ओवर एक्स इजिकल टू होता है एल एन एक्स, ठीक है, माइनस के टी डी का माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, टाइम इंटरवल जीरो हो तो फाइनल कंसंट्रेशन ही होगी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, तो क्या करेंगे, ये तो यही मतलब ये फाइनल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल कंसंट्रेशन रख देंगे, और माइनस के तो है ही, टी की वैल्यू कितनी रख दी, जीरो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल टू एल एन आर नॉट, बोलो सही है। आगे बात करते हैं बेटा, तो एक ग्राफ बना लेते हैं, इस इक्वेशन से क्या बन जाएगा, ग्राफ, क्या बन जाएगा, ग्राफ, तो देख लेते हैं ग्राफ, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, ये ले लेते हैं y एक्सिस पे, ये माइनस के स्लोप है, x एक्सिस पे टाइम इंटरवल और इंटरसेप्ट देगा ये, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये टाइम पीरियड तो इस पे ले लिया x एक्सिस पे, ठीक है, y एक्सिस पे क्या ले लिया, एल एन आर, क्या ले लिया, एल एन आर। अब देखिए स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ जीरो से शुरू होने के बजाय कहीं ऊपर से शुरू होगा, और स्लोप नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव, तो ये हो गया स्लोप इक्वल टू माइनस के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी एल एन आर नॉट, क्या आएगी बेटा, एल एन आर नॉट, बोलो सही है। ये ग्राफ बोर्ड के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से देखें, ठीक है, और बताइए, ठीक है ना, आगे बात करते हैं, तो ये ग्राफ बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है किसके लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है भाई। चलिए, तो अपने पास क्या आ गया था, ये ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है, अगला बात करते हैं, किसकी बात कर ले बेटा जी, देखिए मेरे पास क्या आया था अभी, एल एन आर इजिकल टू क्या था, माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, बोलो सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस के टी को इधर ले जाता हूँ, तो के टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एल एन आर, ठीक है, आर नॉट माइनस एल एन आर, ठीक है, तो देखिए बेटा इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, बोलो सही है। अब क्या होगा, एल एन ए माइनस एल एन बी इजिकल टू क्या होता है, एल एन ए अपॉन बी, बोलो सही है, एल एन ए अपॉन बी, तो क्या होगा, तो के टी इजिकल टू हो जाएगा एल एन ए अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा, आर नॉट अब बाई आर, आर नॉट बाई आर, ठीक है, आर नॉट बाई आर, ये आ गई एक और इक्वेशन। इससे भी ग्राफ बना सकते हैं, y इजिकल टू क्या बना सकते हैं, एम एक्स, y इजिकल टू क्या बना सकते हैं, एम एक्स, इससे भी ग्राफ तैयार हो जाएगा बेटा जी। इससे जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, देखिए y एक्सिस पे क्या ले रखा है उसने, एल एन आर नॉट बाई आर,
फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और क्या हो जाएगा के टी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टाइम इंटरवल ले लिए, क्या ले लें, टाइम इंटरवल किस पे ले लें, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इंटरसेप्ट है नहीं तो ग्राफ 0 से शुरू होगा, स्लोप कैसा है बेटा जी, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ लाइन कैसे आएगी, ये, और ये आ जाएगा स्लोप इक्वल टू के बराबर। बोलो सही है ना बेटा। देखिए एक नया ग्राफ बन के तैयार हो गया, के टी इक्वल टू होगा एल एन आर नॉट बाई आर, ठीक है। बात करते हैं आगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। वीडियो को दो बार चला के देख लें, अपने आप पता चल जाए क्या कैसे क्या कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, इक्वेशन है वही वाली जो अभी कैलकुलेट करी, मतलब इक्वेशन 4, तो क्या फिर से कर ले से, ठीक है। एल एन आर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, यही था। बोलो ठीक है ना। तो आपको देख रहा है बेटा ये इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ होगा एल एन, मतलब क्या है एल एन, ये है नेचुरल लॉग, कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो एल एन एक्स की वैल्यू होती है लॉग बेस 10 में 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है, एक्स, ये होती है कि नहीं होती। तो इस जगह क्या एल एन की जगह क्या रख देंगे, 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, बार बार लिखने की बजाय क्या लिख देते, लॉग आर इक्वल टू होगा माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग आर नॉट। बोलो सही है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2.303 को इधर ले आए बेटा, तो ये हो जाएगा लॉग आर, क्या हो जाएगा, लॉग आर इक्वल टू होगा माइनस के अपॉन 2.303 और ये हो जाएगा बेटा कितने के बराबर, इंटू टी, ठीक है। इक्वल टू क्या, सॉरी प्लस है 2.303 डिवाइडेड बाई 2.303, ये हो जाएगा लॉग आर नॉट। बोलो सही है। तो इससे इसको उड़ा दीजिए, ठीक है, और ये उड़ जाएगा तो बचेगा क्या बेटा जी, लॉग आर इक्वल टू क्या होगा, माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी, और ये हो जाएगा प्लस लॉग आर नॉट। बोलो सही है। ये इक्वेशन आ गई, मान लीजिए फिफ्थ, क्या आ गई, फिफ्थ। फिर से अपन इसके लिए क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते आए, ग्राफ फिर से बना लेंगे। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, y इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस c, तो ये देगा इंटरसेप्ट और ये इतना वैल्यू देगा स्लोप को, और टाइम पीरियड ले लेते हैं x एक्सिस पे और लॉग आर ले लेते हैं y एक्सिस पे, ठीक है भाई। तो ये टाइम पीरियड ले लिया इस पे x एक्सिस पे और लॉग आर ले लिया y एक्सिस पे, ठीक है। और देखिए स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट है तो ग्राफ कहीं ऊपर से शुरू होगा, ठीक है, ऊपर से शुरू होगा तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो स्लोप इक्वल टू होगा माइनस के अपॉन 2.303, ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से यहाँ जो होगा वो इंटरसेप्ट होगा लॉग आर नॉट। बोलो सही है। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी चुके हैं बोर्ड में, ठीक है, लगातार ये ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए इनको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, एल एन की जगह एल एन है क्या, नेचुरल लॉग है, क्या है, नेचुरल लॉग, तो एल एन एक्स इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10 एक्स, तो एल एन की जगह 2.303 लॉग को रख दिया, ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली और ये इक्वेशन आ गई और उससे एक ग्राफ तैयार कर लिया। बोलो सही है। आगे चलते हैं। देखिए बेटा कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें, तभी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं आगे भी काम करता रहूँगा, ठीक है। और देखते हैं आगे भी, और ठीक है, देखें एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वो पॉइंट बोर्ड के लिए जिनमें से आपको 100% गारंटी है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा टॉपिक बोर्ड में, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है बोर्ड के लिए, ठीक है। बोर्ड के समय में मैं भी मेहनत करूँगा आपके साथ, जब मैं मेहनत करूँगा तो आपको बस वीडियो देखने, सिंपली देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, और आपको 100% गारंटी है कि बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं बेटा जी। तो अपने पास क्या था, इक्वेशन थी log r इजिकल टू क्या था, माइनस k अपॉन 2.303 t log r नॉट। बोलो सही है। तो मैं क्या करूं, इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, तो k t अपॉन 2.303 ये हो जाएगा log r नॉट माइनस log r। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ फिर से वही लगाएंगे, बट log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन b, log a अपॉन b। बोलो होता है कि नहीं। तो फिर से ये लगा देंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा k अपॉन 2.303 इंटू टी इक्वल टू होगा log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से फिर से एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू क्या होगा, mx। तो आप देखिए ये वाला तो देगा m और ये देगा टाइम इंटरवल ले लेंगे फिर से, कौन सी एक्सिस पे, ये। ठीक है, टाइम इंटरवल किस पे ले लिया, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे ले लिया log r नॉट अपॉन r। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए बेटा स्लोप है नहीं, मतलब स्लोप तो है, इंटरसेप्ट नहीं है, तो स्लोप कितना होगा, और इंटरसेप्ट नहीं तो ग्राफ 0 से शुरू होगा, और इसकी वैल्यू आएगी जो स्लोप की, वो स्लोप की वैल्यू आएगी बेटा k अपॉन 2.303। ये ग्राफ आपके लिए तैयार हो गया। ठीक है, 2.303। ठीक है, और अब एक बात सुनिए, फाइनल ये तो हो गया, लेकिन ये k, तो मैं देखिए इसके लिए एक और अलग से एक इक्वेशन बनाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपन ने क्या log a अपॉन b करा है बस, और इसमें कुछ नहीं करा। देखिए बेटा जी, अब बात करते हैं, मेरे पास क्या था, kt अपॉन 2.303 इक्वल टू था log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा k इक्वल टू निकालें तो क्या होगा, 2.303 अपॉन t log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये निकालें, या फिर इसको क्या करें, t इक्वल टू 2.303 अपॉन t log, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो सही है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है आर नॉट। ठीक है भाई, यानी और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है आर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला मिल गया। बोले ठीक है, इस पे बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या होगा ये ध्यान रखें। ठीक है, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, तो यहाँ देखना k, यहाँ k कर सकते। ठीक है, वहाँ t कर रहा है तो यहाँ k कर सकते। ठीक है, तो 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको समझिए ध्यान से। ठीक है, 1-2 बार वीडियो चला के देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और क्या करें, आप पढ़ाई अच्छे से करें, और मैं वो बोर्ड के टॉपिक ले रहा हूँ जिन पे क्वेश्चन हमेशा से बनता रहा है और बनता भी रहेगा। ठीक है, इसके आगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।